हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। नीट या जेईई की प्रिपरेशन के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अक्सर लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें एक मिथ होता है कि वो ऑफलाइन से पढ़ रहा है, वहाँ ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो उसका होगा ही होगा, या वो ऑनलाइन से पढ़ रहा है तो या उसका भी कम होने के कम चांसेस है। आज का मैं आपका सारा डाउट आज क्लियर कर दूंगा एंड मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कौन सा बेस्ट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, हाय माय नेम इज़ अमर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बात करूंगा कि दोनों की अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं। तो हम दोनों अच्छाइयों और बुराइयों को बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं, इसके एडवांटेज के। तो ऑफलाइन कोचिंग का सबसे पहला एडवांटेज है वो है माहौल। भाई आसपास आप देखोगे कि सब भाई प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन कितना आगे बढ़ चुका है। एंड आपको भी एक होता है ना कि आसपास देख रहे हो कि वो इतना आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा या मैं भी पढ़ सकता हूँ। प्लस में आप अगर कोई डाउट हुआ तो आप क्लास में टीचर से पूछ सकते हो डायरेक्टली। और टीचर भी आप पे ध्यान देते हैं। अगर अपना रैंक के हिसाब से अपना बढ़ाओगे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी करोगे तो टीचर भी आप पे ध्यान देते हैं। और एडवांटेज की और क्या बात करूँ मैं, और इसका एक और एडवांटेज है कि मतलब इसमें आप डिसिप्लिन रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो। इसमें आप बहाना नहीं मार सकते क्योंकि इसमें भाई एक बार आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, तो इसमें आपको क्लास लेना पड़ेगा। प्लस में टेस्ट भी इसमें लेते हैं। तो ये है इसके कुछ एडवांटेज। अब बात कर लें इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, या यू कह लो नेगेटिव पॉइंट की। तो नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहला तो आ जाता है भाई इसकी फ़ीस। सभी जानते हैं ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है, लाखों में होती है नीट जेईई के लिए। और भाई मेरे जैसा बंदा हो तो अफोर्ड तो भाई कर ही नहीं सकता। प्लस में इसका स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भाई वही दे सकता है जो भाई टॉपर हो। अब मेरे जैसा एवरेज हो तो भाई वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में भी इतना ही लाया कि भाई लाखों तक ही पहुँच जाए। टॉपर हो तो भाई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आप दे सकते हो। बट और मान लीजिए अगर टॉपर नहीं हो पढ़ाई में, अगर एवरेज हो मेरी तरह, फिर भी करना चाहते हो और ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो भाई उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। अब बात कर लें इसके डिस्ट्रैक्शन भी है इसमें। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है भाई। अब पहला तो क्या ही बोलूँ, महिला मित्र। ये तो भाई टीनेज में होते हैं हम लोग, इसमें तो भाई कोई छुपाने वाली बात है नहीं। तो ये हो जाता है। प्लस में दोस्ती वगैरह भी वो अगर हो गई तो अगर एक संगत में पड़ गए तो फिर दिक्कत है। प्लस में और एक नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, अगर देखो ऑफलाइन कोचिंग नीट जाएगी तो भाई छोटे मोटे शहरों में होते नहीं है। शहर की बात छोड़ो, गांव में तो जैसे मेरी तरह अगर आप रह रहे हो तो भाई आपको शहर में शिफ्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि भाई शहर में अभी ऑफलाइन कोचिंग खुले हुए हैं। तो अभी सिर्फ आपको मतलब मान लो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम निकाल भी लिया आपने, बट इसके फ़ीस के अलावा आपको देना होगा आपको रहने खाने का भी। प्लस में अगर आप खुद से बनाना चाहते हो, हॉस्टल में अगर रहोगे कि खाना भी मिल जाए आपको टाइम पे 3 टाइम का, तो उसका फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है कि खर्चा बहुत ज़्यादा है ऑफलाइन कोचिंग में, ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर मेरी तरह आप मान लो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो ऑफलाइन कोचिंग थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है हमारे लिए। तो ये है कुछ नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। जब चाहे क्लास ले लो। एडवांटेज में पहला यही आता है कि आप अपने हिसाब से ले सकते हो क्लास, ठीक है। मान लो अभी अगर अभी आपको काम है तो अपने हिसाब से देख लो। प्लस में इसमें होता ये है कि आप जितनी चाहे बार क्लास देख सकते हो। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं। मान लो आपको समझ नहीं आया या आप किसी रीज़न से छूट गया क्लास तो आप फिर से देख सकते हो। एंड और भी इसके एडवांटेज की बात करें तो, और जैसे कि अपना शांत माहौल में करते रहो अपने हिसाब से। अगर आपको मान लो अगर आप 2x पे भी देख सकते हो या फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, तो ये होता है कि टाइम इससे बहुत ज़्यादा बचता है। तो ये चीज़ भी हो जाती है। प्लस में ऑनलाइन का भाई सबसे बड़ा फ़ायदा कि भाई बहुत सस्ता आता है। मैं पीडब्ल्यू से पढ़ता हूँ तो भाई पीडब्ल्यू का मतलब 4-5 हज़ार तक में मिल जाता है, लाखों के बदले बहुत ही मतलब सस्ता पड़ जाता है ऑनलाइन। तो ये है इसका एडवांटेज। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज तो इसका बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, डिस्ट्रैक्शन इसमें भी है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन, भाई ऑनलाइन तो पढ़ना तो आपको मोबाइल में ही पढ़ोगे। मोबाइल में पढ़ोगे तो भाई इंस्टा वगैरह में लग गए तो फिर तो आपकी छूट गई क्लास।
प्लस में इसमें डाउट होता है तो थोड़ा पूछने में मुश्किल होता है। ऑफ़लाइन में आप जाके सामने-सामने पूछ लोगे, बट ऑनलाइन में क्या होता है कि मतलब चैट में लिखना पड़ता है, पढ़े ना पढ़े, तो हो सकता है कि आपको ठीक से ना समझ आ पाए। मान लो आपने बोल दिया, आप उतना ही समझाया, लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ में आया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये है कुछ इसका ऑनलाइन का नेगेटिव पॉइंट। तो देखो, अब आपको कौन-सा लेना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात, मैं अपना ओपिनियन दूँ, तो कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाती, वो बस आपको गाइड कर सकती है। कोचिंग हो सकता है आपको कोई कोचिंग अच्छे से गाइड कर दे या कोई कोचिंग आपको अच्छे से गाइड ना कर सके। सिलेक्शन सिर्फ़ एक ही चीज़ से होता है, वो है आपकी मेहनत से। आप सेल्फ स्टडी कितना अच्छा कर सकते हो, आपको तो कितना कंसिस्टेंट रख पा रहे हो, कितना डिसिप्लिन रख पा रहे हो। तो ऑनलाइन लो, ऑफ़लाइन लो, आज से कुछ टाइम पहले जाएँ तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे ऑनलाइन लेने के। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप ऑनलाइन ऑफ़लाइन ले लो, अगर आप नहीं कर सकते तो ऑनलाइन भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफ़लाइन पढ़ो। मेन ये है कि आपने अगर अच्छे से मेहनत करी है, तो भाई आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल देखे हैं कि जिन्होंने अच्छा खासा रैंक ऑनलाइन से लाया है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो ऑफ़लाइन भी गए बट नहीं निकल पाया उनका। तो यही है, तो सिलेक्शन आपका खुद की मेहनत ही करवाती है, ऑनलाइन ऑफ़लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन ले लीजिए, बट ध्यान रखें कि इंस्टा वगैरह इन सब पे ना लगे, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहें। मैं खुद ऑनलाइन करता हूँ तो भाई मैं भी अभी मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। रील एक बार लेके बैठ गया तो भाई, बट धीरे-धीरे मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई प्रिपरेशन और सिलेक्शन चाहिए तो भाई आपको प्रिपरेशन के लिए ये सब चीज़ें अपनी सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेगी। तो धीरे-धीरे मैं ये सब कम कर रहा हूँ। आप भी कोशिश करिए कि डिस्ट्रैक्शन से बचे रहिए अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो। ऑफ़लाइन कर रहे हो तो आप भी दोस्ती से 1 साल 2 साल के लिए, भाई क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का जो लास्ट में रिग्रेट ही बन जाए। तो ऑफ़लाइन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चुपचाप अपना भाई पढ़ाई पे ध्यान दो और टेस्ट में अच्छे नंबर लाओ, तो भाई खुद ऐसे मोटिवेशन बना ही रहता है। तो यही था आज की इस वीडियो में। मिलूँगा आपसे अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।